हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए द होम कमिंग जो प्रोज का 4th चैप्टर है उसे मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द होम कमिंग। और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सभी लोग जानते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3rd लाया था जो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर से रिलेटेड था, और इसको जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है कल ही। आज ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है द होम कमिंग। इस चैप्टर को मैं पहले थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए एक 13-14 साल का महज एक लड़का है जिसका नाम है फटिक। और ये फटिक जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस बॉय है, मीन्स बहुत ज़्यादा शरारती लड़का है। एक बार क्या होता है कि वो अपने छोटे भाई यानी कि जिसका नाम माखन है उसको वो मारता है। फटिक बड़ा भाई है, तो उसकी माँ जो है वो फटिक को मारती है। और फटिक हर समय शरारत करता रहता है, अपने 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 दोस्तों के बीच एक सरगना बन के रहता है, सबको परेशान करता है। तो फटिक को उसकी माँ मारती है, और होता ये है कि तभी क्या हो जाता है, उसके मैटरनल अंकल यानी कि उसके मामा आ जाते हैं घर पर। मामा जब ये सब देखते हैं तो मामा फटिक को अपने घर लेकर चले जाते हैं एजुकेशन देने के लिए, कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी जो मामी होती है वो फटिक को बिल्कुल नहीं पसंद करती है, और कहती है कि ये मेरे लिए सरदर्द बन के आ गया है। और फटिक को वो हर समय परेशान करती थी। फटिक अपने बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब प्रेशर कर उस पर देती थी, फोर्स देती थी फटिक के ऊपर। तो फटिक क्या करता है, एक बार घर से भाग आता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने घर में तो परेशान मतलब लोगों को परेशान करता था, जब वहाँ पहुँचा तो वो खुद परेशान होने लगा। और जब घर से भागा तो उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, कैसी उनकी मामी थी, क्या घटनाएं थी, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कहानी है, ये एक नदी के पास फटिक और उसके कुछ दोस्त खड़े हैं। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती जो है वो अपने गांव के लड़कों के बीच का क्या है, एक रिंग लीडर है, एक सरगना है, एक सरदार था। फटिक जो है वो अपने गांव के लड़कों के बीच में क्या था, एक रिंग लीडर था, एक सरगना था। ओके, अपने आप को सरगना समझता था, और सब लड़के भी उसका साथ देते थे। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई शरारत, मिस्चीफ में होती शरारत, गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में आई। उसके दिमाग में एक नई शरारत आई। क्या शरारत है, हर समय शरारत करता रहता था। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। देयर वॉज अ हैवी लॉग, वहाँ पर जो है एक हैवी, एक भारी सा जो है लॉग, लट्ठा पड़ा हुआ था, लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। कहाँ पर, लाइन में पड़ा होना। ऑन द मड फ्लैट, कीचड़ में, ऑफ द रिवर, नदी के कीचड़ में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, वेटिंग, जो इंतजार कर रहा था, टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, बोट के लिए, नाव के लिए मास्ट बनने का, मीन्स चप्पू बनने का। अगर आपने नाव में देखा होगा तो नाव में चप्पू, जिससे नाव बढ़ती है उसको मास्ट बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में। तो वो बनने का उसको बनाया जाना था। उस लकड़ी, वो जो लकड़ी पड़ी हुई थी बहुत बड़ी सी कीचड़ में, नदी के कीचड़ में, उस लकड़ी से क्या बनाया जाना था, नाव के लिए चप्पू बनाया जाना था। तब उसके दिमाग में शरारत आई। क्या शरारत आई, आइए देखते हैं। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट की दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। उसने सोचा, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया, दैट की दे शुड ऑल टुगेदर वर्क टुगेदर, कि वे सभी लोग मिलकर, कौन वे सभी लोग, फटिक और उसके जो दोस्त लोग थे वो, टू शिफ्ट, शिफ्ट मिस होता है वो खिसका देंगे, किसको, द लॉग, उस लकड़ी के लट्ठे को, बाय मेन फोर्स, पूरी ताकत के साथ, फ्रॉम इट्स प्लेस, अब उस जगह से, एंड रोल इट अवे, और दूसरी जगह लुढ़का के चले जाएंगे। मतलब एक जहाँ पे लकड़ी का लट्ठा पड़ा उसको धक्का देके सभी लोग, बच्चे क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग, और जो इस लकड़ी के लट्ठे का जो ओनर है यानी जो मालिक है, वुड बी एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगा, एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित हो जाएगा, है ना। जब जाएगा उसका मालिक, वो देखेगा, अरे ये यहाँ से वहाँ कहाँ पहुँच गया,
और बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा कि पहुंचा कैसे। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी लोग क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे उस मनोरंजन का, मतलब जितने उनके दोस्त और फटिक लोग हैं उन लोग को मज़ा आएगी ये सब देखकर। मतलब फालतू का काम करना है ना, बच्चों में ये चीज़ होती भी है। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, हर किसी ने, सेकंडेड मीन्स होता है मान लेना, हर किसी ने इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को मान लिया। एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और इट वाज कैरीड अनएनिमसली मीन्स होता है, देखिए बेटा, मतलब सभी लोगों का एक साथ मत होना। ओके, सभी लोग वोटिंग करें तो सभी लोग हाँ बोल दें, तो सभी लोग सर्वसम्मति से, मतलब सभी लोग एक मत हो गए। ओके, अनएनिमसली। बट जस्ट एज अ फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही जो फन यानी जो मनोरंजन था, अबाउट टू मीन्स होता है वाला, वाली, वाले, ऐसा कुछ भी। बट जस्ट, लेकिन जैसे ही फन यानी मनोरंजन वाज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाला ही था, जैसे ही ये मनोरंजन शुरू होने वाला था, मतलब वो लोग लट्ठा को खिसकाने वाले ही थे, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, सॉन्टर्ड अप मीन्स होता है टहलते हुए आ पहुँचना, तो टहलते हुए आ पहुँचा, कौन आ गया, माखन आ गया। ओके, माखन कौन है, फटिक का छोटा भाई है। एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द लॉग, उसी लकड़ी के लट्ठे पर आके आया टहलते हुए, और उसी लकड़ी के लट्ठे पे आके बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उन सबके सामने, ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले। द बॉय वर पजल्ड, जो लड़के थे वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, फॉर अ मोमेंट, थोड़े क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए। ही वॉज पुश्ड, उसको धक्का दे दिया गया, रेदर टिमिडली, डरते हुए, मतलब उसको टिमिडली मीन्स होता है डरना, तो उसको डरते हुए उसको क्या कर दिया गया, धक्का दे दिया गया। किसको धक्का दे दिया गया, माखन को, बाय वन ऑफ द बॉयज़, उन्हीं लड़कों में से एक लड़के ने क्या किया, माखन को धक्का दे दिया। सोचो, फटिक के सामने धक्का दे दिया ना, बड़ा भाई देख रहा है, छोटे भाई को धक्का दिया जा रहा है, उनको मज़ा आ रही है, तो थे तो शरारती ही। तो ही वॉज पुश्ड, उसको धक्का दे दिया गया। ही वॉज पुश्ड जो है ये पैसिव सेंटेंस है, ही वॉज पुश्ड, उसको धक्का दे दिया गया, रेदर टिमिडली, डरते हुए, बाय वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से किसी एक ने, एंड टोल्ड, और कहा, टू गेट अप, कि यहाँ से उठो। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह जो है वो बिल्कुल कैसा रहा, अनकंसर्न रहा, अचिंतित रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, माखन को कोई चिंता, माखन को धक्का दे दिया और गिर पड़ा, फिर वहीं पे आके बैठ गया, कैसा रे हटो। ही appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. ही appeared, वह ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई यंग फिलोसफर, जैसे कोई एक छोटा जो है दार्शनिक बैठा हो उस लट्ठे पर, और क्या कर रहा हो, मेडिटेटिंग कर रहा हो, ध्यान मग्न हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ द गेम। फ्यूटिलिटी मीन्स होता है बेटा किसी भी काम को, मतलब निरर्थ कर देना, किसी भी काम को करने ना देना, तो गेम को जो है वो पूरा ना होने दे रहा था, और एक यंग फिलोसफर के जैसे अब ध्यान मग्न होकर माखन उस लट्ठे पर बैठा रहा। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्या था, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो चुका था, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, उसने कहा, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम इसी समय जो है, इसी मिनट जो है इस लट्ठे से नहीं उतरे तो आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। ओके, अब माखन तो समझ रहा है, माखन छोटा जरूर है, लेकिन माखन ये जानता है कि तुम लोग शैतानी कर रहे हो, है ना। माखन ओनली मूव्ड अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन थोड़ा सा हिला तो, लेकिन कैसे रहा, वो थोड़ा और कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक पोजीशन में आ गया, मतलब हिला तो और थोड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया। नाउ अब इफ़ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब यदि फटिक को अपना रीगल डिग्निटी, रीगल मीन्स होता है शाही, और डिजिनिटी मीन्स होता है गौरव या शान, तो अगर अब यदि फटिक को अपना शाही शान जो था वो पब्लिक के सामने, बिफोर मीन्स आगे या पहले या सामने, पब्लिक के सामने बनाए रखना था, तो इट वाज क्लियर, तो ये साफ था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि वह अपने धमकी पर काम भी उसे करे। मतलब अगर फटिक ने जो धमकी दी थी कि अभी उतर जाओ नहीं तो अभी मैं पीटूंगा, अगर ये बनाया रखना है पब्लिक के सामने अपनी जो बात बोली थी, तो ये बात सही थी कि जो थ्रेट है यानी जो धमकी है जो उसने फटिक ने दी थी, किसको, अपने छोटे भाई माखन को,
तो उस धमकी पर वह कैरी आउट भी करे, काम भी करे। बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका जो साहस था, किसका साहस? फटिक का, अपने बड़े भाई का। लेकिन जो उसका साहस था, फेल्ड हिम, वो क्या हो गया? फेल हो गया। एट द क्राइसिस, क्राइसिस मिस होता है बेटा संकट का समय या आलोचना भी होता है, यहाँ पे संकट का समय बोलेंगे। तो इस संकट के समय पर जो है उसका जो साहस था वो क्या हो गया? फेल हो गया। हिज फर्टिलिटी ब्रेन, सॉरी हिज फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल मिस होता है बेटा जो एक ऐसा दिमाग जिसमें जल्दी जल्दी खुराफात, मतलब एक ऐसा दिमाग, फर्टाइल मिस होता है उपजाऊ, सही वर्ड तो ये है, लेकिन एक ऐसा दिमाग जिसमें जल्दी से कोई सोच आ जाए, तो उसका जो फर्टाइल ब्रेन था, यानी एक ऐसा जो दिमाग था जो उपजाऊ था, हाउ वेयर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मोनेवेयर, अचानक से एक नया मोनेवेयर, मोनेवेयर मिस होता है एक तिकड़मबाजी या पैंतरेबाजी, ये बोल सकते हैं। तो उसके दिमाग में रैपिडली, बड़ी तेज़ी से एक नई तिकड़मबाजी आ गई, मतलब एक नई पैंतरेबाजी उसके दिमाग में आ गई कि नहीं नहीं बैठे रहने तो अभी कुछ और करेंगे। विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर, डिसकम्फिट मीन्स होता है बेटा परेशान करना। तो उसने क्या किया, और उसके दिमाग में एक पैंतरेबाजी आई जिससे उसका जो भाई है वो मतलब उसको आराम नहीं मिलेगा, वो परेशान हो जाएगा। उसके लिए उसने क्या किया, एंड अफॉर्ड हिज फॉलोअर्स, और उसके जो फॉलोअर्स हैं यानी उसके जो साथी संगी थे पाखर के, एंड एडेड अम्यूजमेंट्स, उस मनोरंजन में शामिल भी हो गए। अब देखिए क्या उसके दिमाग में आया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने जो है वो आदेश का एक मतलब आदेश दिया, टू रोल द लॉग, कि इस लकड़ी के लट्ठे को ढनकाओ, रोल करो, एंड माखन ओवर टुगेदर, और इसी के साथ माखन को भी लुढ़का दो, मतलब उस लकड़ी पर बैठे बैठे उनको भी धक्का दे दो, माखन को धक्का दे दो, दोनों भाई खड़बड़ा जाए, गिर पड़े, उससे कोई मतलब ही नहीं, मतलब छोटा भाई चोट लग रही लगने दो। माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना, मतलब इस चीज़ को सुना, लेकिन वो भागा नहीं, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और इस सम्मान के इस पॉइंट के साथ जो है वो वहाँ पे स्टिक रहा, चिपका रहा। माखन वहाँ से नहीं उठा, उसने कहा धक्का दे जाओ, हम गिर पड़ेंगे। बट ही ओवरलुक्ड, लेकिन ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन वो इस फैक्ट को जानता था, मतलब देख रहा था। ओवरलुक का मीन्स होता है ध्यान न देना, ओके, उसमें ध्यान नहीं दे रहा था। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन द अदर मैटर, उन्हीं लोगों के जैसे कि जो लोग अटेम्प्ट करते हैं अर्थली फेम पाने के लिए, मतलब सांसारिक खुशियाँ पाने के लिए दूसरों के मैटर में काम करते हैं, वैसे ही, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। और वो लोग कैसे थे? सांसारिक खुशियाँ पाने की कोशिश कर रहे थे ना, मतलब थोड़ी सी खुशी पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माखन के ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं आया। दैट देयर वाज अ पैरिल इन इट, पैरिल मिस होता है आपदा भरा, जोखिम भरा। ये क्या था? एक जोखिम भरी चीज़ थी, मतलब हो सकता है कि माखन गिर पड़ता, चोट लग जाती है ना, खून निकल सकता था, इंजर्ड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। लेकिन जो है जो फटिक जो थे, मतलब उनके जो बड़े भाई थे, वो शैतानी करने में लगे रहे। तो अब इसके बाद क्या होता है, इनकी पिटाई घर में होगी कि नहीं होगी, वो हम जानेंगे कल। गुड डे।